आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। असम के जोरहाट जिले में आज भारतीय वायुसेना का एक परिवहन विमान क्रैश हो गया है। जिस वक्त ये विमान हादसे का शिकार हुआ उस वक्त लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इस विमान हादसे में भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। विमान क्रैश होने के बाद 2 टुकड़ों में बंट गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने कहा है कि स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमाराम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम ने अपनी ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है। वायुसेना ने इस हादसे के बाद जांच के आदेश भी दे दिए हैं। टीएमसी में विधायकों और सांसदों की बगावत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब टीएमसी के वरिष्ठ नेता और कोलकाता उत्तर सीट से सांसद सुदीप बंदोपाध्याय बागी सांसद शताब्दी रॉय के साथ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचे थे। बता दें कि बागी गुट सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से मिलने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं टीएमसी के बागी विधायकों के समूह की अगुवाई कर रहे ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि बागी विधायकों की संख्या अब 64 तक पहुंच गई है। टीएमसी में टूट के बाद अब मामला सीधे तौर पर असली टीएमसी के दावे तक पहुंच गया है। आने वाले कुछ दिन टीएमसी और पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दरअसल टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है कि उनके साथ लोकसभा के 19 सांसद हैं और वे खुद को पार्टी का वास्तविक संसदीय समूह मानते हैं। वे लोकसभा स्पीकर से 15 जून को मिलकर पार्टी पर दावा कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों और लंबे वीकेंड का असर पहाड़ी राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई पर्यटन स्थलों पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से जहां पर्यटन कारोबार को जबरदस्त बढ़ावा मिला है, लेकिन ट्रैफिक और व्यवस्थाओं को संभालना स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा है कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए थे। योगी ने कहा कि बेटी बेटी होती है, उसका सम्मान हर हाल में होना चाहिए। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा दावा किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। अगले 24 घंटे के भीतर समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके बाद शांति समझौते पर ई साइन किए जाएंगे और अगले सप्ताह तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू होगी। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने उनके अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक खामनेई के अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा और सुपुर्दे खाक करने से जुड़े कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई के बीच होंगे। सिंधु नदी का जल बार बार छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों तक भारत सिंधु नदी का एक बूंद पानी पहुंचने नहीं देगा।
देश में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने 14 जून के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक देश के करीब 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज तूफान देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जून को उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक मौसम बेहद खराब रह सकता है। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।